हेलो एवरीवन, आई एम पवन तोमर। मैंने पिछली वीडियो में जो भी मैंने नेक्स्ट वीडियो आपने कल देखी होगी उसमें आपको यूनिट प्लेस का पार्ट 1 पढ़ाया। आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और जो समझ में नहीं आया, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट प्लेस के टाइप सेकंड। चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स 111 होल नंबर्स। यानी कि सवाल क्या है, यदि मैं हिंदी में बात करूं, प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का यूनिट डिजिट किसका, वो भी किसका, सम यानी कि योग का, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का क्या, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि प्लस वाला आपको कैसे निकालना है। यदि प्लस है तो आप प्लस कर दीजिएगा यूनिट डिजिट्स को, माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले होल नंबर की बात करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अब मैंने बोला पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। भाई आपकी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। क्लियर है बात नहीं। अब उसने बोला प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं, तो प्रथम 111 पूर्ण संख्या यानी कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अब देखो 110 तक है तो इसका मतलब 111 तक है, तो इसमें कितनी डिजिट आई होंगी, 110। क्योंकि 111 नंबर नहीं बोला उसने, क्या बोला, 111 संख्याएं। तो इसमें 111 संख्या का मतलब क्या हुआ, आपका 111वें नंबर पर क्या आया होगा, 110। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 110। अब इसका मुझे यूनिट प्लेस फाइंड करना है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, देखिए क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है आपका n प्लस 1 अपॉन में 2। यानी कि हिंदी में प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। क्लियर है बात नहीं है भाई। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 110। अब 1 से लेकर 110 यानी कि इसका जो अंतिम नंबर क्या है, 110। तो 110 गुणा 110 प्लस 1 अपॉन में 2। आपने इसे 2 से इसे काटा, कितनी बार टाइम्स गया, 55 टाइम्स, यानी कि 55 इंटू में 111। इसका यूनिट प्लेस 5, इसका यूनिट प्लेस 1। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो कितना आ गया आपका 5। क्लियर है बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। क्या है सवाल कि वे पूर्ण संख्याएं कहां, 111 तक। अब बहुत सी बार हम क्या करते हैं, जैसे उसने 111 कहा तो हम n का मान 111 रख लेते हैं। n का मान 111 रखा तो यहां क्या हो जाता है, 111 गुणा में 111 प्लस 1 अपॉन में 2। भाई 111 पूर्ण संख्याएं नहीं है ये, तो इसका मतलब यदि आप n 111 लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पूर्ण संख्या है वो 112 मानी। क्लियर है बात नहीं है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
can't be the unit digit of a perfect square? Which of the following can't be the unit digit of a perfect square? यानी कि ऐसा कौन सी इकाई का अंक है जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता, या ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या के वर्ग का या परफेक्ट पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो एक बात समझिएगा, देखिए जैसे मैं 1 का स्क्वायर करता हूं, मैंने 1 का स्क्वायर करा 1 आया, मैंने 2 का स्क्वायर करा 2 आया, सॉरी 2 का स्क्वायर करा 4 आया, 3 का स्क्वायर करा 9 आया, 4 का स्क्वायर करा 16 आया। क्लियर है बात नहीं भाई? 1 का स्क्वायर करा 1 आया, 2 का स्क्वायर करा 4 आया, 3 का स्क्वायर करा 9 आया, 4 का स्क्वायर करा 16 आया। क्लियर है बात नहीं है? अब मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो 5 का स्क्वायर 5 आया, 6 का स्क्वायर 6 आया, 7 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस 9, 8 का स्क्वायर करा तो 64, 9 का स्क्वायर करा 81 और 10 का स्क्वायर करा तो मेरा कितना आया? तो 10 का स्क्वायर 100। तो देखिए एक बात समझते हैं अब यहां, देखिए अब मैं यदि यूनिट प्लेस देखता हूं, इसका यूनिट प्लेस 1, इसका यूनिट प्लेस 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो आपके एक बात समझ में आई कि इसमें कुछ डिजिट मिस है। कौन कौन सी डिजिट मिस है? जैसे इसमें 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो इसमें देखो आपके डिजिट मिस कर रखे हैं उसने, तो डिजिट जो मिस है उसे समझते हैं। देखो डिजिट मिस, कौन कौन सी डिजिट मिस है? देखिए डिजिट मिस है 2, 2, 3, 7, 8। देखो 2, 3, 7, 8, मैं 2, 3, 7, 8 की बात करता हूं। देखो आप खुद ही सोच समझिएगा। देखो 1 है, 1 के बाद 4 आया, यानी कि 2, 3 का है 4, फिर 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है और 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि यदि किसी नंबर की यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर की बात करता हूं, यदि किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। मतलब अंडरूट में 77, तो इसका मतलब कभी भी यूनिट प्लेस। अब आप समझिए क्वेश्चन क्या था, कि इसका मतलब यह है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, उनका यूनिट प्लेस कभी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। अब सवाल क्या था मेरा? मैं यदि सवाल देखता हूं तो मेरा सवाल है, ऑप्शन में दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? 4, 9, 6, 8। देखो 4 किसका होता है? 2 का होता है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है। 9 किसका होता है? 3 का होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। 6 किसका होता है? 36 का होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब आपका ऑप्शन क्या बचा? डी, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो गया? 8। अभी मैंने आपको समझाया कि 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस कभी नहीं हो सकते। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? क्लियर है बात नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए अभी मैंने बोला कि टाइप सेकंड चलेगी। देखिए टाइप सेकंड क्या आएगी? जैसा अब ये क्वेश्चन है कि 329 की पावर 78 में इकाई का अंक क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस 329 की पावर 78?
अब यहां बात समझने की है, बहुत आसान सी बातें समझेंगे, क्योंकि देखो टाइप बदल गई है। टाइप क्या है? टाइप में आपसे पूछा गया है पावर में। तो पावर वाले सवाल को देखो, पावर का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं पावर का मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पावर का मतलब क्या? देखिए, पावर मतलब घात। भाई पावर घात आपने पढ़ी होगी, भाई किसी भी नंबर की घात की यदि मैं बात करता हूं तो क्या है? मैंने लिखा 2 की पावर 7। क्या लिखा? 2 की पावर 7। इस 2 की पावर 7 का मतलब क्या है? तो इस 2 की पावर 7 का मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 7 का मतलब क्या है? 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स। क्लियर है? बात नहीं है? जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या? 3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। समझ में आ गया होगा यहां तक बात? आप यहां पे कोई भी नंबर ले लीजिएगा, जैसे मैं इसे 1 2 3 कर दूं तो 1 2 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई? 5 टाइम्स। क्लियर भी बात नहीं हुई? समझ में आ गया कि यानी कि पावर। अब जैसे सवाल को यदि मैं देखता हूं तो सवाल क्या था मेरा? सवाल था कि 3 to 9 की पावर 78। अब 3 to 9 की पावर 78 है, यानी कि उसकी पावर 78, यानी कि ये जो नंबर है, मैंने जैसे ये भी लेता हूं सवाल 3 to 9 की पावर 78 है, इसका मतलब क्या? 3 to 9 की पावर यानी कि 329 की मल्टीप्लाई 78 बार। क्लियर है बात नहीं भाई? 329 की पावर 78 बार है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करनी है? 78 टाइम्स करनी है। और जब 78 टाइम्स करनी है, तो अभी मैंने कल जो आपकी कल क्लास देखी होगी, तो कल में मैंने आपको बताया कि सभी की यूनिट प्लेस की आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। भाई 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू कितनी? 78 टाइम्स। तो समय लगेगा? नहीं लगेगा। तो अब बात समझते हैं। बात क्या है कि यदि आपके पास कभी भी पावर की बात आ जाती है, किसकी बात आ गई? पावर, यानी कि किसी भी नंबर में आपकी पावर है, तो आपको यूनिट प्लेस फाइंड करना, तो उस पावर को आप डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, यानी कि उस पावर को आप भाग 4 कर दीजिएगा। समझने वाली बात है। मैं ये भी बात समझाऊंगा कि पावर को डिवाइड बाय 4 क्यों करा, पर अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पावर डिवाइड बाय 4। तो मैंने पावर को डिवाइड बाय 4 करा, तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो नंबर है, यानी कि जो उस नंबर की पावर है, घात है, उसे 4 से भाग करा। अब आपने एक बात समझी होगी कि भाई किसी भी नंबर को 4 से भाग करते या किसी को भी हम भाग करते, मैंने जैसे ये ले लिया 13, मैंने 13 को 4 से भाग करा, तो मैंने जब 4 से 13 को भाग करा तो 4 तिया 12, यानी कि 4 3 जा 12, तो एक आपका क्या बचा? रिमाइंडर बचा। बचा नहीं बचा? वही बचा होगा। अब रिमाइंडर जो है आपका, जो ये रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवीजर, यानी कि जो भाजक है, शेषफल जो है वो भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब इसमें रिमाइंडर बचा कोई, तो वो रिमाइंडर किससे छोटा होगा? 4 से छोटा होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है। अब पॉइंटों में नहीं आ सकता कभी भी। आप यहां पे पॉइंट में आ सकता, आपका कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो यानी कि 1 3 2 0 ये आपके क्या होंगे? रिमाइंडर। अब मैंने पावर को डिवाइड बाय 4 करा, और यदि आपका रिमाइंडर, समझने वाली बात है, और लिख लेना इसे चाहे, रिमाइंडर आपका 1 बचा, जो रिमाइंडर है यदि आपका 1 बचा, तो आपको पावर जो है, यूनिट प्लेस की पावर आपको 1 करनी है। यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो आपको पावर क्या करनी है? 1 करनी है। और यदि आपका रिमाइंडर बचता है 2, तो आप पावर करोगे 2। क्लियर है बात नहीं? यदि आपका रिमाइंडर बचता है 1 तो पावर 1, रिमाइंडर 2 तो पावर 2, और रिमाइंडर 3 तो आपका पावर 3। तो अब देखो, रिमाइंडर 4 तो बच नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवीजर। तो
रिमाइंडर जो है 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटे क्या क्या बताया था, 0 1 2 3, 1 2 3 आ गया, तो अब रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो जब 0 आएगा तो आप पावर क्या करेंगे, तो आप पावर करेंगे 4। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं, अभी आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक सा पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें सब आता है, हर चीज आती है। मैं आपसे इस बात का विश्वास कर रहा हूं, मैं आप मुझ पे विश्वास करिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। आपको प्री से लेकर जहां से आपका एग्जाम है, यानी कि जिसमें बेसिक से कहकर एडवांस लेवल तक इसके क्वेश्चन लेकर जाऊंगा। चाहे आप सीडीएस का एग्जाम देना, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करना, सब क्वेश्चनों को मैं आपके सामने कराऊंगा। अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तो उस कॉन्सेप्ट में आप कुछ भी किताब लीजिए, कोई सी भी बुक आप लीजिए, उस बुक के सवाल बना सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप सवाल कर लीजिए। मैं बुक नहीं कि भाई बुक में से क्वेश्चन बस रटा दे, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं 20 से 25 सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे कल की वीडियो में मैंने कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराई, आज की प्रैक्टिस कराऊंगा। और यदि आज भी नहीं बन आज भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं कल यानी कि अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पर इस बात का विश्वास है, एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, जो मैंने आपसे शुरुआत में वादा करा था कि वे बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक ही लेके जाऊंगा मैं। चाहे आप कैट के भी आप सवाल देखोगे यूनिट प्लेस के, आप कैट के भी सवाल यूनिट प्लेस के बना लोगे। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब मैंने रिमाइंडर 1 तो पावर 1, रिमाइंडर 2 पावर 2, रिमाइंडर 3 पावर 3, रिमाइंडर 0 तो आपकी पावर क्या होगी, 4। चलिए ये बात आ गई। अब एक क्वेश्चन बन रहा होगा आप सबके मन में कि सर ने पावर डिवाइड बाय 4 क्यों करा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रिमाइंडर 1 बचा, पावर 1 किसकी करनी है, ये रिमाइंडर 2 बचा तो पावर 2 किसकी करनी है, रिमाइंडर 3 बचा तो पावर 3 किसकी करनी है, रिमाइंडर 0 बचा तो पावर 4 किसकी करनी है। अभी अपने मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात समझाता हूं कि भाई पावर को डिवाइड बाय 4 क्यों करा मैंने। चलिए कि पावर को डिवाइड बाय 4 करा कैसे। चलिए अब एक बात समझना कि जैसे मैंने कोई छोटी सी डिजिट से समझाता हूं, बिल्कुल देखो बेसिक सी डिजिट से समझने में ज्यादा आसान है। मैंने 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। चलो यहीं तक समझते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने देखो 2 की पावर 1 करा, तो इस 2 की पावर 1 का मतलब क्या है भाई 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8। अभी आपको बताया नहीं मैंने कि भाई पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है उस नंबर की जितनी पावर उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई। तो जैसे ये 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। या ऐसा पढ़ लो भाई, हिंदी मीडियम में तने ऐसा सिखाया 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर है बात नहीं है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया आपका 8। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, तो भाई एक टाइम्स और कर दीजिएगा तो 8 दूनी 16, यानी कि 8 2 जा 16। अब 2 की पावर 5 क्या होता है, तो 2 की पावर 5 आपका 32, 2 की पावर 6 आपका 64, 2 की पावर 7 आपका 128 और 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया आपका 256 और 2 की पावर 9 का मतलब आपका 512, 2 की पावर 10 का मतलब आपका 1024। क्लियर है बात नहीं है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि भाई 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 5 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। अब यहां तक बात समझ में आई। अब इस पॉइंट को आगे समझते हैं। देखिए इसकी यूनिट प्लेस 2, इसकी यूनिट प्लेस 4, इसकी यूनिट प्लेस 8, इसकी यूनिट प्लेस 6, इसकी यूनिट प्लेस 2, इसकी यूनिट प्लेस 4, इसकी यूनिट प्लेस 8, इसकी यूनिट प्लेस 6,
इसकी यूनिट प्लेस 2, इसकी यूनिट प्लेस 4। तो आपके एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं जब पावर 4 करता हूं तो पावर 4 के बाद किसी भी नंबर का यूनिट का रिपीटेशन शुरू हो जाता है। समझ में आई बात नहीं आई? रिपीट कर रहा हूं, आप किसी भी नंबर का पावर 4 करोगे उसके बाद उस नंबर के यूनिट डिजिट का रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। देखो 2, 4, 8, 6, पावर 4 हुई नहीं हुई, 1 2 3 4। अब देखो रिपीट 5 पे क्या आया 2, रिपीट हुआ या नहीं हुआ? 4 2 की पावर 6 रिपीट हुआ या नहीं हुआ? यहां देखो 8 रिपीट हुआ या नहीं हुआ? 6 रिपीट हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट की बात करूंगा, कभी आप सोच लो कि सर ने तो गलत पढ़ा दिया। यूनिट डिजिट का मतलब यह हुआ कि जो 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट समझना बात को, जो 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 6 की यूनिट डिजिट होगी, वही 2 की पावर 10 की यूनिट डिजिट होगी, और वही आपके 2 की पावर कितने की 14 की यूनिट डिजिट होगी। समझ में आई बात नहीं आई? जो 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट होगी वही 2 की पावर 6 की यूनिट डिजिट होगी, वही 2 की पावर 10 की, और वही 2 की पावर 14 की। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि पावर 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है, यानी कि एक यूनिट डिजिट का रिपीटेशन कितनी पावर के बाद होता है? 4 पावर के बाद होता है। तो देखो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 में यदि मैं 4 ऐड करता हूं तो 6 पे रिपीट होगी, 6 में 4 ऐड करता हूं तो 10 पे रिपीट होगी, 10 में 4 ऐड करता हूं तो किस पर रिपीट होगी? 14 पर, 14 में 4 जोड़ता हूं 18 पर, 18 में 4 जोड़ता हूं तो कितने पर? 22 पर। समझ में आई बात नहीं है? ऐसी जैसे मैंने देखा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब किस किस की यूनिट डिजिट सेम होंगी? 2 की पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होगी वही 2 की पावर 7 की यूनिट डिजिट होगी, वही 2 की पावर 11 की यूनिट डिजिट होगी, और वही 2 की पावर 15 की यूनिट डिजिट होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैं पावर डिवाइड बाय 4 क्यों कर रहा हूं। एक पॉइंट है कि सर आपने सारे की बात करी, देखो स्पेशल केस होते हैं कुछ, उन स्पेशल केस को आगे समझे ना। पहले एक बात समझ लेते, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते। मैंने सभी की बात करी, चाहे आप 2 करो, 4 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 0 करो, किसी की। बट कुछ स्पेशल केस है, जैसे स्पेशल केस किस में आता है? 0 में आता है, 1 में आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, तो वहां बात आगे करेंगे। पहले एक बात समझ रहे हैं। क्लियर हुआ? पॉइंट नहीं हुआ? क्यों पावर डिवाइड बाय 4 क्यों कर रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट आता है मेरा। दूसरा पॉइंट क्या था? चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है मेरा कि मैंने कहा कि यदि आपका रिमाइंडर 1 तो पावर 1, रिमाइंडर 2 तो पावर 2, रिमाइंडर 3 तो पावर 3, रिमाइंडर 0 तो पावर आपकी 4। ये बात समझाई थी। अब इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ये बात समझ में आई ना कि भाई डिवाइड बाय 4 क्यों करा मैंने। समझ में आ गया होगा ना कि डिवाइड बाय 4 क्यों करा। अब बात करते हैं कि भैया रिमाइंडर 1 पावर 1 की, रिमाइंडर 2 पावर 2, रिमाइंडर 3 पावर 3, रिमाइंडर 0 पावर 4। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने क्वेश्चन लिया 1 2 7 की पावर 1 to 7 की पावर 13, 1 to 7 की पावर 14, 1 to 7 की पावर 15, 1 to 7 की पावर 16। देखो 4 सवाल है, पर चारों सवालों में आपने देखा होगा कि सबकी से बेस सेम है, यानी कि 127 127 127 127, बट पावर्स अलग अलग है। इसकी पावर 13 है, इसकी 14 है, इसकी 15 और इसकी 16, यानी कि आपकी पावर कितनी है ना अलग अलग दी, 13 14 15 16। अब मैंने बात करी कि पावर को आपको डिवाइड बाय 4 करना है,
तो अब जैसे मैं क्वेश्चन में आपसे बोल दूं कि किसी की पावर ये है 13978 ये आपकी किसी की यूनिट प्लेस, किसी की पावर है 13978। अब इसे डिवाइड बाय 4 करना है तो आप सारे को नहीं काटेंगे। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, यहां मैं केवल 4 की डिविजिबिलिटी बता देता हूं, आगे जब मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको सभी डिविजिबिलिटी बताऊंगा। क्लियर है बात नहीं? थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस भी होना जरूरी है। क्लियर है बात नहीं है? अब मैंने कहा 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाय 4। क्लियर है बात नहीं? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, यानी कि इसके जो अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से कट गए तो वो नंबर 4 से कट जाएगा, और यदि नहीं कटे तो वो नंबर 4 से नहीं कटेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 4 से ही आपने लास्ट 2 डिजिट ही क्यों कहा, मैं उसे भी बताऊंगा। जब डिविजिबिलिटी सिखा रहा हूं तो मैं आपको 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की, 64 की, इनकी डिविजिबिलिटी को एक साथ बताऊंगा, क्योंकि जो 2 की डिविजिबिलिटी है वही 4 की होती है, वही 8 की होती है, यानी कि जो 2 की क्यों आप स्क्वायर्स पावर करते चले जाओगे ऐसी आपकी डिविजिबिलिटी बनती चली जाएगी। पर अभी इस बात पे कॉन्सेप्ट फोकस करते हैं थोड़ी देर। अब 1 to 7 की पावर 13, मैंने अभी बात बताई कि आप कोई भी पावर है उस पावर का डिवाइड बाय क्या करना, 4। अब आपके पास इसकी जो पावर है, समझने की बात करते, देखो इसकी पावर क्या है 13, क्या है इसकी पावर 13। अब 13 को यदि मैं डिवाइड बाय 4 करता हूं तो मैंने 13 को डिवाइड बाय 4 करा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचकर आया, 1 बचकर आया, नहीं बचकर आया। यदि मैं 13 को डिवाइड करता हूं किससे, 4 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब इसके जो यूनिट प्लेस है, इस 127 का यूनिट प्लेस, तो इस 127 का यूनिट प्लेस क्या है, 7। तो आप 7 की पावर 1 करोगे और आपको पता है कि 7 की पावर 1 क्या होता है, 7। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? रिपीट करता हूं बात को, कि जो पावर है 13 है उसे मैंने डिवाइड बाय 4 करा, जो 13 है उसे डिवाइड बाय 4 करा, तो भाई 13/4, तो भाई 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। और रिमाइंडर यदि 1 बचा तो जो यूनिट प्लेस है उसकी पावर क्या करोगे, 1, तो कितना आ गया भाई, 7 आ गया। ऐसी 1 to 7 की पावर 14, तो 14 को मैंने डिवाइड बाय 4 करा, तो 14 डिवाइड बाय 4, तो आपके रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो 7 की पावर 2। और 7 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया भाई, 7 की पावर 2 का मतलब हो गया आपका 49, और 49 की यूनिट प्लेस क्या होती है भाई, 9। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है बात नहीं है भाई? 49 की यूनिट प्लेस क्या होती है, 9। क्लियर है बात नहीं है? अब 15 देखो, 15 को डिवाइड बाय 4 करता हूं तो 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, 3। तो मैं 7 की पावर 3 करूंगा तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, और 343 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3। क्लियर है बात नहीं है? समझ में आ गई नहीं बात? समझ में आ रहे? अब देखो 16 आ गया। 16 क्या है, मैंने 16 को डिवाइड बाय 4 करा, जो 16 है उसे मैं डिवाइड बाय 4 करता हूं, तो 16 को डिवाइड बाय 4 करता हूं तो 4 चौक 16, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। भाई रिमाइंडर 0 कब बचेगा, जब नंबर आपका एग्जैक्ट कट जाए। तो यानी कि 7 की पावर 4, तो देखो 7 की पावर 4 है, मुझे पता है 7 की पावर 3 343 होता है। इस 343 में एक बार 7 से मल्टीप्लाई करनी है, नहीं करनी है, तो 7 तिया 21, तो इसका यूनिट प्लेस कितना बनकर आ गया, 1। समझ में आई बात नहीं आई? क्लियर हुआ बात नहीं हुई? भाई देखो 127 की पावर 13 डिवाइड बाय 4, तो कितनी रिमाइंडर बचा, 1। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7। 127 की पावर 14 डिवाइड बाय 4, तो आपका रिमाइंडर बचा 2, तो 7 की पावर 2 यानी कि 9। 127 की पावर 15, तो 7 की पावर 3 यानी कि 343 यानी कि 3। 127 की पावर 16 यानी कि 7 की पावर 4 यानी कि आपका क्या बचा, 1 बचा। क्लियर है बात नहीं है? पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए समझ में आगे बात नहीं आई, चलिए यहां तक कोई समस्या किसी को?
अब कोई भी सवाल है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा सवाल लिख के समझाता हूं, एक सवाल समझाता हूं। मैंने कहा 13998 की पावर 1 2 3 4 5, फाइंड द यूनिट डिजिट। 1399813412345 फाइंड द यूनिट डिजिट। देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट, सबसे पहले मैंने अभी एक बात आपको समझाई कि यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट ले लो। तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है? 8, मैंने बाहर निकाल ली। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात बताई थी मैंने आपको कि भाई 1 2 3 4 5 है, जो पावर है उसे डिवाइड बाय 4 करिए। यानी कि जो पावर है उसे डिवाइड बाय 4 करता हूं, तो जब मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अब इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है भाई? 45। मैंने इस 45 को 4 से डिवाइड करा तो 11 4 जा कितना होता? 44। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो मैं 8 की पावर 1 करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? तो 8 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? आपका 8। क्लियर है? बात नहीं है? समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया होगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक सवाल समझते हैं, यानी कि अब कुछ स्पेशल केस होते हैं इसके, उन स्पेशल केस को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है स्पेशल केस? स्पेशल केस, देखिए स्पेशल केस क्या है? उन स्पेशल केस की यदि मैं बात करता हूं, मैं 0 1 0 1 5 and 6, 0 1 5 and 6, मैं 0 1 5 6 के कोई भी पावर, कोई भी एनी पावर करता हूं तो इनकी यूनिट डिजिट स्वयं होंगे, यानी कि वो खुद होंगे, यानी कि जो वो नंबर है अपने आप होंगे। यानी कि हमेशा यूनिट डिजिट यदि 0 की एनी पावर करता हूं तो 0 आएगा, 1 की करता हूं 1 आएगा, 5 की करता हूं 5 आएगा, 6 की करता हूं 6 आएगा। जैसे मैंने कहा 10 का स्क्वायर भाई 100 तो 0 बनकर आया, 1000 का स्क्वायर तो फिर 0 बनकर आया, 5 का स्क्वायर भाई मैंने 5 का स्क्वायर की बात करी तो 5 का स्क्वायर 25, 5 आ गया। मैंने 25 का स्क्वायर कराया, चलो 25 में 5 की पावर 5 करी तो इसका मतलब यहां भी आपका 5 ही बनकर आएगा। समझ में आई बात नहीं है? तो क्या स्पेशल केस है आपका? स्पेशल केस है आपका कि यदि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस 0 1 5 6 है तो उसकी यूनिट डिजिट वो स्वयं नंबर होगा, कोई भी पावर हो। जैसे लाइक मैंने कहा कि 1 3 4 5 की पावर 3 2 9 7, 1 3 4 5 की पावर 3 2 9 7। अब इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछा। क्या पूछा आपसे? यूनिट डिजिट पूछा। तो यूनिट डिजिट में आप ये नहीं कि इसकी पावर डिवाइड बाय 4 आप करोगे, सेम वही क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको पीछे बताया कि भाई पावर को डिवाइड बाय 4 करें, जो रिमाइंडर बचा आप उस रिमाइंडर को उसकी पावर कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि गलत है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। स्पेशल केस का मतलब क्या है कि आप देखते हैं आंसर। अब जैसे इसमें 5 है तो आप इसे भूल जाओ कि ये क्या दे रखा, आपका आंसर क्या हो गया? 5। समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे मैंने ये सवाल दे दिया आपके को कि भाई सवाल है 3 2 9 6 की पावर 1 3 3 3, कुछ भी सवाल है तो आप इसकी जो पावर है इसे भूल जाइए, इसका आंसर क्या हो गया? 6। क्या बात करी थी कि 0 1 5 6 की कोई भी पावर करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 0 1 5 6। एक क्वेश्चन समझते हैं जो आज का लास्ट सवाल होगा, जो आज का लास्ट सवाल है।
जैसा अभी ये मैंने आपको बताया कि भाई 0156 बहुत आसान सा, क्योंकि थोड़ा सा मैं उसे छोड़ के जाऊंगा, समझाऊंगा आपको अगली नेक्स्ट क्लास में। आप एक सवाल करते हैं, जैसा सवाल है बड़ा सिंपल सा सवाल है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये आपके लिए है। 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू, चलो 4 छुट गया, 4 यहां लिख देता हूं, 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू में 6 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू में 8 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 इंटू 8 की पावर 9 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 10 की पावर 11। ये सवाल आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। क्लियर है? अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, यानी कि जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर के, यानी कि जो ये यूनिट प्लेस है, इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।